हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशन जो मार्केट से आता हुआ नजर आ रहा है और मंडे के दिन में मार्केट उस पर रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया विक्स कुछ दिनों के बाद में, बहुत दिनों बाद नहीं, कुछ दिनों के बाद में 19.97 या ऐसा बोले 20 के नीचे काम करता हुआ दिख रहा है। 2 दिन कंटिन्यूसली रेड कैंडल बहुत दिनों बाद बने हैं। इनफैक्ट अगर आप नजर डालें तो 8 सितंबर को आपको ऐसा कंटिन्यूसली कैंडल बनते हुए रेड दिखे थे। फिलहाल दो कैंडल आपको निगेटिव साइड में नजर आते हुए दिख रहे हैं। इंपैक्ट क्या पड़ेगा? फ्राइडे के दिन में मार्केट अप था, एक्सपेक्टेशन था कि ग्लोबल मार्केट भी अप रहेगा, पर वैसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं है। ग्लोबल मार्केट में फॉल हुआ है। सो हो सकता है कल के दिन में हम गैप डाउन ओपनिंग दें, लेकिन जिस हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई हुई है, जिस हिसाब से रिएक्शन आ रहा है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी खरीदारी हो रही है, ज़्यादा चांसेस है कि उसे सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। एफआईआई ने लगभग 3599 करोड़ की बिकवाली की है और 1288 करोड़ की खरीदारी की है। बिकवाली कैश मार्केट में है, लेकिन खरीदारी जो है वो आपका स्टॉक फ्यूचर स्टॉक के अंदर में होता हुआ नजर आया। दोनों को क्लब करके देखा जाए तो लगभग 2311 करोड़ की बिकवाली हुई है, डायरेक्शनल बिकवाली हुई है, निगेटिव साइड में बिकवाली हुई है। और साथ ही में जो फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर, वहाँ पे भी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। तीनों अगर डेटा समझें तो 3318 करोड़ की बिकवाली डेफिनेटली एफआईआई को निगेटिव बनाते हुए नजर आती है। डीआईआई उतने ही खरीदारी करते हुए 3161 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हुए एक चीज तो क्लियर है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, 17,000 के आसपास में आ रहा है, सो वहां पे डीआईआई बाय करने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आपको याद होगा जब पुराना फॉल हुआ था तो उस फॉल के अंदर में डीआईआई ने बाय करना चालू किया था, एफआईआई ने बाय करना चालू नहीं किया था। एफआईआई नेट सेलर थे। वही सेम सिचुएशन दिख रही है जहां पे एफआईआई नेट सेलर नजर आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पे और डीआईआई नेट बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 3161 करोड़ पॉजिटिव इंडिकेशन डीआईआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑयल प्राइजेस के बारे में बात करें, सो ऑयल प्राइजेस 92.97 नहीं है भाई, ये गलत डेटा आ गया यहाँ पे। सो ये है 85.14 के आसपास में। ऑयल प्राइजेस पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, नो डाउट इन दैट। सो अगर ऑयल प्राइजेस थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं, 80 के आसपास में जाते हुए नजर आते हैं, डेफिनेटली इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। यूएसडी आईएनआर लगभग 81.64 के आसपास में है। न्यूट्रल माने, निगेटिव माने, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। क्यों मैं न्यूट्रल बोल रहा हूं? क्योंकि 82 के ऊपर जाके हम 81.64 आए। पिछले वीक के अंदर में हमने हाई बनाया था 82 के ऊपर, लेकिन लोअर लेवल पे सेटल होते हुए दिख रहे हैं। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है डॉलर इंडेक्स, जो 115 के आसपास जाके 112 के आसपास आ गया है। ये अगर नीचे जाता है 110 के आसपास में, तो आप वापस से 17,500, 600, 700 के लेवल्स पे इजीली जाते हुए नजर आएंगे। सो नजर होनी चाहिए डॉलर इंडेक्स पे फिलहाल के टाइम पे। पुट कॉल रेशियो भी बात करें 1.22, निफ्टी पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ है, लेकिन इस डेटा पे इतना ध्यान आज के दिन में, एटलीस्ट 2-3 दिन में नहीं देना है। रीजन बीइंग मंथली एक्सपायरी जस्ट शुरू हुई है और जो पोजीशन से वो बनने चालू हुए, तो पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट डे था मंथली एक्सपायरी, मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके, सो वहाँ पे लॉन्ग्स बने हुए, जिसके चलते हुए आपको निफ्टी पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या हम 1.22 के नीचे आते हैं विदाउट मार्केट गिरे हुए? अगर उसके नीचे आते हुए नजर आते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। फिलहाल ओवर ब्रॉड कंडीशन में अभी तो नहीं है, ना ही निफ्टी ना बैंक निफ्टी। तो डेरिवेटिव डेटा न्यूट्रल है, एफआईआई निगेटिव है, डीआईआई पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव है, ऐसा मैं बोलूंगा। रीजन बिंग यहाँ पे थोड़ा सा और फॉल हो गया तो मजा आएगा, मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। अब निफ्टी में करें क्या एग्जैक्टली? ये निफ्टी का मंथली चार्ट में देख रहा था। क्यों? क्योंकि अक्टूबर मंथ आज तक कैसा हुआ उसको मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा था। अक्टूबर मंथ बेसिकली अगर आप देखें तो थोड़ी सी स्पाइक वाली होती है। स्पाइक मतलब हाई और लो दोनों लेवल से सस्टेन नहीं करते हैं। तो या तो बहुत ही कम लेवल में मूवमेंट होगा, और अगर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो स्पाइक के बाद में जिन लेवल्स के आसपास ओपनिंग होती है उससे बहुत ही कम ज़्यादा में ही, यानी जो क्लोजिंग होगी उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन हाई मंथ में हाई और लो बड़े लगते हैं। अक्टूबर में फिलहाल अभी तक ये देखा गया है। कैंडल बढ़िया है,
नज़र डालेंगे तो अच्छा है। नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया है 16,750 के आसपास में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया, और अभी भी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 17,200। एक बार 17,200 पार हो जाता है तो 17,380 से लेके 17,430 ये एक बार टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लगभग इन लेवल्स के आसपास के, ये एक बार आपके लिए टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपर की तरफ जाते समय पहला रेजिस्टेंस आपको जो मिलेगा 17,200 है, देन 17,300 है, 17,380 एंड 17,430। ठीक वे में अगर नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कुछ सपोर्ट है जिसके ऊपर में आपको नजर डालनी चाहिए। पहला सपोर्ट है 17,028 के आसपास, दूसरा 16,960, तीसरा सपोर्ट 16,880 के आसपास है। उसके नीचे अगर मार्केट आता है 16,780 से लेकर 16,740 में बेहतरीन सपोर्ट है। फिलहाल वहां पे मार्केट संभलते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक मौका मिले तो बाइंग करना चाहिए। कल अगर गैप डाउन हुई 100 पॉइंट नीचे 16,980 के आसपास की ओपनिंग अगर आती है तो 16,960 पे बढ़िया सपोर्ट है, एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। ट्रेड्स के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक नए फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड्स बताएंगे। फिलहाल बात नहीं कर रहे ट्रेड्स के बारे में। एक बार 17,200 के ऊपर जाए तब लॉन्ग करने की बात करेंगे, 16,740 के आसपास आए तब लॉन्ग करने की बात करेंगे, इसे ध्यान में रखें। फिलहाल ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हैं हमारी, तो डेफिनेटली हम इसे नहीं कर ओके। टेलीग्राम का यहाँ पे हमने व्यू नहीं दिया हुआ है, सो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस अपनी बना रखी हुई है, इसके लिए अभी फिलहाल इससे कोई छिड़कानी नहीं कर रहे हैं। जो पोजीशन है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक और बहुत ज़्यादा में फ़र्क क्या है, बहुत ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पे है पोजीशंस ठीक चल रही है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें 17,200 पे लगभग 70,000 लॉट के आसपास है। सेम वे में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 17,500 पे 90,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऊपर की तरफ 90,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। 17,000 पे अभी भी 57,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और कल शायद गैप डाउन में ये निकलने की कोशिश करें एक बार। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ से। 17,000 के कॉल ऑप्शन पे 76,722 लॉट ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे 38,800 के आसपास की राइटिंग जो है वो फ्राइडे के दिन में हुए। तो फ्रेश अगर बात करें तो पहले ये तो एक बार संकट में आते हुए नजर आएंगे उस दिन। सबसे ज़्यादा राइटिंग जो ये है 16,800 के आसपास में, जो कि है 55,900 के आसपास, एंड उससे ज़्यादा 16,700 पे, जो कि है 64,900 के आसपास की राइटिंग। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,700 पे है और लगभग 10,000 कम 16,800 पे। एक रेंज वीकली जो नज़र आ रही है, और ऊपर की तरफ में 17,500 जो रेंज ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। स्ट्रेडल क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेडल इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आप 300 पॉइंट का मूवमेंट दे सकते हैं, जो कि 17,400 से लेके 16,800 के बीच का बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आरबीआई पॉलिसी थी, एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का हाइक हो सकता है, वो हाइक होते हुए नजर आया, जिसके चलते हुए मार्केट गिरा था। अब देखिए 21 के आसपास में ही कुछ फेड का रिजल्ट आया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली गिरावट, और 41,200 से हम सीधा नीचे कहाँ तक पहुँच गए थे, 37,200 के आसपास 400, यानी लगभग 4,000 पॉइंट का फॉल। रिकवर कर गए 1,000 पॉइंट हम, बढ़िया बात है, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 38,800 से लेकर 39,200 के बीच की है। कल अगर इसे क्रॉस करके टिक जाते हैं तब उम्मीद लगाइए कि हम पॉजिटिव टेरिटरी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप 40,500 जल्दी ही देखेंगे। हम 38,000 पे, मैं यहाँ से 2,000 पॉइंट के ऊपर की बात कर रहा हूँ, 1,500 से 2,000 पॉइंट जल्दी ही देखेंगे अगर कल हम 39,200 के ऊपर जाके टिक जाते हैं, क्योंकि अब रिसेंटली कोई निगेटिव न्यूज़ आता हुआ दिख नहीं रहा है और कोई बड़ा इवेंट दिख नहीं रहा है। सो इसके चलते हुए एटलीस्ट फेड का भी निकल गया, आरबीआई का भी निकल गया कम से कम, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होने के आसार बनते हैं। लेकिन अगर 39,200 के ऊपर नहीं टिकता है तो प्रॉब्लम है, तो फिर अब आप शायद से फिर से एक बार रिविजिट करें 37,700 के आसपास में। ओवरऑल दिवाली के आसपास में थोड़ा लेबल सुधरने के आसार हैं, देखेंगे उस पर क्या होता है। सो लेबल ट्रेड यहाँ पे भी नहीं दे रहे, लेकिन नीचे की तरफ अगर आपको डेटा मिल जाए 38,000 के आसपास में, सो एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए इसके अंदर में। ऊपर की तरफ में थोड़ा कॉशियस रहिए, 39,200 के आसपास में एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है, अगर टिकते हैं बढ़िया है। ऑप्शन चार्ट में डेटा देख लीजिए, लॉन्ग्स बने हैं, बट ऑब्वियस है रीज़न आपको मालूम है, आरबीआई पॉलिसी निकल गई अब, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा तो है नहीं।
और 68,000 आपको देखने को मिलेगा 38,000 के आसपास में। 68,000 की राइटिंग है, लेट मी मार्क दैट फर्स्ट। ये देखिए 68,000 की राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 40,000 की राइटिंग 38,500, वही 500 के मल्टीपल्स पे थोड़ा बहुत काम होते हुए नज़र आया हुआ है। 50,000 का है 39,000 के आसपास में, एंड 55,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 39,500 के आसपास में। स्ट्रैडल की बात करें तो स्ट्रैडल इंडिकेट कर रहा है लगभग 900 पॉइंट्स की बात कर रहा है स्ट्रैडल, यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक के अंदर में ऊपर की तरफ में आपको 39,400 और नीचे की तरफ में 37,600, ये लेवल्स की बात हो रही है। ये दोनों लेवल्स तो हम पहुंच ही गए थे, लगभग दोनों लेवल्स हम पहुंच ही गए थे, तो उसके हिसाब से स्ट्रैडल इंडिकेट कर रहा है। बट कोई गल नहीं, फिलहाल जिस तरह का काम होते हुए नज़र आ रहा है उससे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि बैंक निफ्टी शायद से आरबीआई पॉलिसी के बाद में थोड़ा संभलता हुआ दिखेगा, और अगर दिखेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रिकवरी आने के चांसेस बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।